दिया थी। ऐसे ही एक नाम ऐसा है जिसने सभी को चौंका दिया है, संजय राजपुरोहित। ये नाम भी बड़ा चौंकाने वाला आया है क्योंकि इनकी जगह आशीष पाराशर को टिकट दिया जाना था जिसको लेकर लगातार चर्चा थी। बाकी के एक एक करके नामों पर अगर गौर फरमाते हैं, जयपुर हेरिटेज को लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे तो कई नाम ऐसे जैसे महेंद्र ढले थे, फिर से टिकट पाने में सफल रहे हैं और उनके अलावा अन्य एक एक नाम पर कुछ नाम विचाराधीन है। जैसे 63 नंबर का जो वार्ड है वो यहाँ पर विचाराधीन किया गया है। बीना मेठी को टिकट दिया गया है। कई पदाधिकारी जो है शहर भाजपा के, उनको मौका दिया गया है। यहाँ पर इस सूची में नाम जो है उनमें मोहम्मद रईस को 86 वार्ड संख्या से टिकट दिया है। अल्पसंख्यकों को भी मौका दिया है। फैजल कुरैशी को 87 से दिया गया है। रईस कुरैशी को दिया गया है 88 से और मोहम्मद पेंटर को दिया गया है 89 से। ये जो फहरिस्त है ये भी एक बड़ी फहरिस्त है। बाकी प्रकाश चंद्र शर्मा है करौली से, उन्हें 98 करौली के रहने वाले, उनको समदर्शी मीणा को टिकट दिया गया है, जो कि यहाँ पर कुछ अशोक परनामी का क्षेत्र है जहां पर समदर्शी मीणा को टिकट दिया गया है। ऐसे ही अगर हम हेरिटेज के अलावा जयपुर ग्रेटर की भी बात करें, हेरिटेज दोनों को मिलाकर एक एक टिकट पर गौर फरमाएं तो यहाँ पर सीता देवी को 1 नंबर वार्ड से दिया गया है, तो प्रियंका अग्रवाल को दिया गया है 21 से। कुछ नाम जो है युवाओं को ठीक ठाक से यहाँ पर मौका दिया गया है। इस पूरी लिस्ट में एक एक करके अगर गौर फरमाते हैं तो युवाओं को भी ठीक मौका दिया गया है, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दीपा कि इस पूरी लिस्ट में इस बार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विधायक की ही चली है, यहाँ पर संगठन की भी चली है। यहाँ पर इनके भारतीय जनता पार्टी का जो विचार परिवार है उसकी भी चली है। उसने भी अपने लिहाज से कुछ नाम है जो फाइनल करवाए हैं। तो दूसरी तरफ कई नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाले सामने आए हैं। जैसे 150 वार्ड से जितेंद्र श्रीमाली आए हैं। बखूबी जानते हैं जितेंद्र श्रीमाली प्रवक्ता हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के। तो इन जितेंद्र श्रीमाली का यहाँ पर आना, मनीष पारीक का यहाँ पर आना, कुछ नाम ऐसे आए हैं जिनको लेकर आप पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उप महापौर बन सकते हैं यदि बीजेपी का बोर्ड बनता है तो। बाकी के एक एक नाम पर अगर गौर फरमाएंगे तो कई नेताओं की पत्नियों को मिले हैं। जैसे अब यहाँ पर एक पुनीत कर्नावट है, वो भी चौंकाने वाला नाम इसलिए कि पुनीत कर्नावट को लेकर कई तरीके की बातें आती थी कि पार्टी में बड़े पदाधिकारी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर पार्षद यदि पुनीत कर्नावट बन रहे हैं तो वो भी ये सोच के चल रहे हैं कि पुनीत कर्नावट भी उप महापौर बन सकते हैं, उनको भी ये उम्मीद है। तो कुछ नाम इस तरीके के भी लाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर विधायक जो है, तमाम विधायक संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। तमाम विधायकों को ऐसा नहीं कि विधायकों ने जो कहा वही नाम सामने आ गए हों। कुछ नाम विचार परिवार से आए हैं। आपने कहा कि कुछ नाम संगठन की सहमति पर भी रखे गए हैं, लेकिन ऐश्वर्या किन किन बातों का ख्याल रखा गया है? क्योंकि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भी लगातार हर पार्टी की तरफ से की जाती है। चुनाव में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस सूची में जयपुर के लिए जो सूची आई है उसमें किन बातों को तरजीह दी गई है वो भी जरा बताएं विस्तार से। देखिए, जयपुर की इस सूची में एक एक चीज को अगर गौर फरमाएं तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा मंथन का दौर जयपुर को लेकर ही चला है। ऐसा नहीं कि जोधपुर और कोटा दोनों की बात करें तो बहुत लंबा मंथन नहीं चला, लेकिन जयपुर को लेकर सबसे ज्यादा जद्दोजहद रही दीपा। इसका एक कारण है कि 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी हैं, अरुण चतुर्वेदी है, वो भी जयपुर से हैं। वरिष्ठ नेता है कालीचरण सराफ, वो भी जयपुर से हैं। राजपाल सिंह शेखावत अपने जमाने के बड़े नेता रहे हैं, आज भी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनका क्षेत्र है। नरपत सिंह राजवी जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, उनका क्षेत्र। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं, कमोबेश 1-2 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो उन विधानसभा क्षेत्रों में इन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ये अपने लिहाज से टिकट नहीं मांग रहे हो। तो दूसरी तरफ कुछ नामों को लेकर पार्टी को भी ऐतराज होता है। पार्टी चाहती है कि कुछ नए नाम भी मैदान में आए, ऐसा नहीं कि कुछ एक तरीके के नाम ही लगातार चलते आए। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और चंद्रशेखर जो हैं वो इस पूरी लिस्ट में अगर पूरा निचोड़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर सतीश पूनिया और चंद्रशेखर की भी बखूबी चली है। दोनों का दबदबा जयपुर में नजर आया है। पूरे मतलब जाहिर तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर सतीश पूनिया ने भी अपने लिहाज से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की है कि कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए, क्योंकि वो भी जयपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, भले ही ग्रामीण क्षेत्र है आमेर, लेकिन जयपुर से ज्यादा दूरी नहीं है, कुछ हिस्सा आता भी है। तो ऐसे में इस पूरी लिस्ट में अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग इस पूरी लिस्ट से संतुष्ट हो पाते हैं। क्या पार्टी में सभी जो नेता हैं उनकी वो स्वीकार करेंगे? क्या
पार्टी में कहीं कोई बगावत तो नहीं दिखेगी, क्योंकि अब इनको तमाम चीजों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर शहर की बात है तो सीधे तौर पर कार्यकर्ता विरोध करने भी कई बार आ जाते हैं, तो किसी तरीके का कोई विरोध ना रहे, इस चीज को लेकर फोकस रहेगा। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट जो है उनमें कुछ नाम जो है उन्हें छोड़ा गया है, उनको बाद में घोषित कर दिया जाएगा। वेट है उनका, जिनको लेके हम थोड़ी देर पहले भी यही कह रहे थे कि लेकिन एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जैसे सामान्य महिला की एक सीट है, उस पर ओबीसी महिला आई है। कुछ नाम बड़े चौंकाने वाले हैं, जैसे सामान्य सीट पर बरखा सैनी आ गई, ऐसे ही सामान्य पर एक सामान्य सीट है, उस पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग की, उस पर भी सैनी को लाया गया है। तो यहाँ पर एक चीज का विरोध हो सकता है कि सामान्य सीट पर ओबीसी का आना या अन्य किसी तबके का आना, इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी का बड़ा वोटर है सामान्य तबका। तो यदि इस तबके में थोड़ी बहुत भी नाराजगी हुई या कांग्रेस ने सेंधमारी करने की कोशिश की, तो लेकिन ऐश्वर्य, आपने कहा कि जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है या फिर जिन नामों को लेकर चर्चा लंबे वक्त से हो रही थी, उन नामों को तरजीह दी गई है, लेकिन सामान्य सीट को लेकर जो स्थिति बन रही है उससे विरोध आगे दिखाई दे सकता है। लेकिन उस विरोध का कितना खामियाजा अब चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्या लग रहा है? संभावनाएं हैं, क्योंकि पहले से पूरी कोशिश यही की गई थी कि एक बैलेंस जो सीट है, जो लिस्ट है वो जारी की जाए, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां फिर भी रह गई हैं, कुछ ना कुछ जो असंतुष्टि जो है वो उजागर होगी, ऐसा लग रहा है। तो कितनी संभावनाएं होंगी जिससे खामियाजा उठाना पड़े बीजेपी को आगे चुनाव में? देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने एक चीज तो बैलेंस करने की कोशिश की है दीपा। ओबीसी में कई जातियां ऐसी है, जैसे सुनार है, जांगीड़ है, सैनी कौम है जिसको सभी जानते हैं, लेकिन जैसे सुनार है, नाई है, कुमार है, ऐसी भी कई जातियां होती है, तो सभी को बैलेंस करने की कोशिश यहां पर की गई है। लेकिन दीपा, मैं फिर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि सामान्य सीट पर ओबीसी को या अन्य तबके के व्यक्ति को मैदान में उतारना, ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। तो बीजेपी को इन चीजों को भी साधना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी की सीट पर ओबीसी को मिले, जनरल की सीट पर जनरल को, एससी एसटी की सीट पर एससी एसटी को, ऐसा आमतौर पर स्वीकार्यता इस तरीके की मानी जाती है। और आमतौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी यही माहौल रहता है कि एसटी की सीट है तो स्वाभाविक तौर पर वहां तो मिलेगा ही एसटी को, लेकिन सामान्य की सीट पर भी कम से कम सामान्य जातियां रहे, क्योंकि शहर का मामला है, शहर में ज्यादातर सामान्य तबके की भी अच्छी खासी संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम्स को भी ठीक मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमने पहले ही कहा था कि जहां पर 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, वहां पर इन चीजों को मुस्लिम वोट बैंक है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का 50% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम को ही दिया जाएगा। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो मंथन का दौर चला उसमें रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी ये भी लगातार जुटे रहे। उनके अलावा एक एक करके विधायकों से, पूर्व विधायकों से या फिर प्रत्याशी रहे लोगों से भी फीडबैक लिया गया, उसके बाद सूची जारी हुई है। लेकिन यहाँ पर विचार परिवार की भी इसमें अच्छी खासी चली है। कुछ नाम ऐसे हैं जो कि विचार परिवार से भी आए हैं, भले ही उसे कोई सा भी संगठन मान लिया जाए, विचार परिवार में कई संगठन आते हैं, कई संगठनों से इस तरीके के नाम आए हैं, या फिर जिन्होंने कोरोना काल में ठीक सेवा की है, ऐसे नामों को भी तरजीह दी गई है। अगर इसका लेकिन जो त्रुटियां या फिर जो खामियां आप गिना रहे हैं या फिर जिनका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं कि कुछ त्रुटियां हैं या फिर कुछ खामियां हैं जो रह गई हैं इस सूची में, क्या वो बीजेपी के अलकमान के रणनीति का, स्ट्रेटजी का कोई हिस्सा नहीं हो सकते क्या? देखिए, यहाँ पर ये जो तमाम जो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में सीधे तौर पर प्रदेश नेतृत्व का मामला होता है। ये प्रदेश नेतृत्व में आमतौर पर केंद्रीय नेतृत्व को नगर निगम चुनाव में कोई इत्तेफाक नहीं होता, ना उनका मतलब होता है कि यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व का मतलब होता है, प्रदेश नेतृत्व अच्छी तरीके से जानता है कि नगर निगम में उन्हें वोट बनाना है। तो दूसरी तरफ प्रदेश नेतृत्व भी ज्यादातर तौर पर स्थानीय संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे फीडबैक लेता है और अपने नामों की घोषणा करता है, और विधायकों की। लेकिन यहाँ पर जो लंबा मंथन चला है वो जयपुर को लेकर इसलिए चला है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि देखा जाए, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो जयपुर हेरिटेज जो है वहां पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आती है, और जयपुर ग्रेटर है वहां पर भाजपा ज्यादा मजबूत नजर आती है वर्तमान स्थितियों में। लेकिन शहमात के इस खेल में कांग्रेस इन नामों के प्रत्युत्तर में, इन नामों के प्रतिद्वंदिता में किसे मौका देती है, ये एक बड़ा प्रश्न है।
कांग्रेस ने भी बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि अब नजर कांग्रेस पर ही टिकी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में इंतजार यही कर रही थी कि बीजेपी की तरफ से सूची जारी हो और उसके बाद वो अपना भी स्टैंड क्लियर करे। अब कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सूची आपके सामने है जयपुर नगर निगम के लिए।